जी हाँ, नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन को लेकर 3 बड़े ऐलान जारी कर दिए जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। यहाँ पर डीए को लेकर बड़ी खुशखबरी है, 18 माह के डीए एरियर को लेकर बड़ी खुशखबरी है। पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ बेसिक वेतन जो है आपका, उसको लेकर बड़ी खुशखबरी है। सभी ईपीएस पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने आप सभी के लिए 2 टेबल जारी की गई है, जिसमें न्यूनतम पेंशन धारकों की पेंशन 8,345 रुपए के आसपास रहेगी। इसके बारे में भी सहमति बनी है। वही 2006 से पहले रिटायर्ड पेंशन भोगियों में पेंशन में संशोधन किया गया है, क्योंकि पेंशन संशोधन को लेकर यहां पर लगातार हाईकोर्ट के अंदर याचिकाएं दर्ज की जा रही थी, जिसके बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई और चर्चा के बाद 2006 से पहले के रिटायर्ड पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, बड़ा पेंशन संशोधन हुआ है। तो दोस्तों, पेंशन संशोधन क्या हुआ है, पेंशन पर क्या बड़ी खुशखबरी है और सरकार ने आखिरकार पेंशन धारकों के लिए कौन सी 2 टेबल जारी की है, पेंशन धारकों को क्या क्या बड़े तोहफे दिए हैं, साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा जो डीए एरियर है, साथ ही बेसिक एरियर है, उसको साथ कितना दिया जाएगा और साथ ही साथ वेतन सीमा है जो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म की थी, अब उस पर क्या हुआ है और पेंशन धारकों को एक्चुअल बेसिक में जो बढ़ोतरी कितने की गई है, इन सभी बातों की आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इससे पहले दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बड़ा ऐलान है केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार ने यहाँ पर सभी पेंशन धारक, सभी कर्मचारियों के डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ में 4% की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों का डीए बढ़कर 46% हो चुका है। पहले जहां पर आप सभी का जो डीए था वो 42% मिल रहा था, तो अब 46% कर दिया जा चुका है, जिसमें आप सभी का जो डीए है आपकी सैलरी और पेंशन के साथ जुड़ के आएगा, जिससे सैलरी और पेंशन में बंपर बढ़ोतरी देखी जा सकती है। वहीं दोस्तों, दूसरी बात करें कि आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या हुआ, तो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर तमाम मांगों के बीच में यहाँ पर संसद के मानसून सत्र में पहले चर्चा की गई थी, जिसके बाद शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र, जो कि पेंशन के मुद्दे पर काफी जोराजोरी पकड़ रहा है। लेकिन अब इस पर फैसला नहीं हुआ है। आगे देखिए क्या फैसला होता है, पेंशन बढ़ोतरी की मांगे क्या मंजूर होती है। वहीं दोस्तों, बात करें आप सभी की लिमिट सीमा को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को जो फैसला दिया था कि आप सभी की 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट को खत्म किया गया है, अब आपको पेंशन अधिक मिलेगी। लेकिन 12 माह बीत जाने के बाद भी पेंशन धारकों को जो पेंशन थी वो दोस्तों 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर मिल रही थी, यानी कि पहले जितनी पेंशन मिलती थी अब भी उतनी ही पेंशन सरकार दे रही थी। तो इसको लेकर कर्मचारियों में लगातार आक्रोश था। पेंशन धारक लगातार यहाँ पर रैलियां, धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तमाम विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन को देखते हुए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ईपीएफओ और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा था कि केंद्र सरकार के मांगे गए 8 सप्ताह का समय पूरा होने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने यहाँ पर इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। तो इस पर ईपीएफओ और केंद्र सरकार की मिलीभगत के बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ और केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया कि जल्दी से जल्दी पेंशन धारकों की पेंशन देने के लिए नया फॉर्मूला तैयार की जाए और उन्हें एक्चुअल बेसिक सैलरी के आधार पर पेंशन दी जाए। तो जब एक्चुअल बेसिक सैलरी के आधार पर पेंशन देने की बात की, तब केंद्र सरकार और ईपीएफओ के जहन में यह मुद्दा आया, जिन्होंने फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ पर जो है चुनौती दी थी इस मामले को। फिर मामले पर गंभीरता से सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर से नए वेतन सीमा लागू करने का यहाँ पर फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आपकी जो वेतन सीमा है दोस्तों वो 21,000 रुपए प्रति माह की जाएगी, यानी कि पहले जहां पर 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर पेंशन मिलती थी, तो अब उन्हें दोस्तों 21,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर पेंशन मिलेगी, जिससे दोस्तों 15,000 से लगाकर 20-21,000 तक यहाँ पर जिसकी भी सैलरी थी उन लोगों को, उन पेंशन धारकों को काफी ज्यादा यहाँ पर फायदा होने वाला है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पहले 15,000 रुपए की सीमा के आधार पर किया जाता था और जिनकी सैलरी ज्यादा थी उन्हें ज्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो अब जिनकी सैलरी यहाँ पर 15 से 20,000 के बीच में है उन्हें काफी ज्यादा बंपर लाभ होने वाला है, जिसमें यहाँ पर आप सभी के लिए आंकड़े भी जारी कर दिए जा चुके हैं। लेकिन लेटेस्ट आंकड़े आप सभी के लिए कब से लागू होंगे, आप सभी की जो पेंशन है वो 21,000 रुपए बेसिक वेतनमान के आधार पर कब आएगी, ये तो दोस्तों अभी तय नहीं हो पाया है। लेकिन मानना ऐसा जा रहा है कि पेंशन की जो नई टेबल जारी हुई है वो नई टेबल आपको 1 तारीख से लागू कर दी जाएगी और 1 तारीख के बाद ही आपकी पेंशन में बंपर बढ़ोतरी देखी जाएगी। ऐसी उम्मीद सभी कर्मचारी और पेंशन धारकों की है और सरकार के द्वारा भी ऐसे आश्वासन दिए जा रहे हैं, क्योंकि ईपीएफओ द्वारा यह कहा गया कि ईपीएफओ इसके लिए जल्द से जल्द फॉर्मूला बना रहा है। मान लीजिए फॉर्मूला तो तैयार हो गया है, लेकिन पेंशन का वितरण किस आधार पर किया जाएगा उस आधार को मुख्य मानकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो पेंशन धारकों के लिए ये बड़ी खबर है कि अब उनका डीए भी बढ़ा है, उनकी पेंशन में बढ़ोतरी की गई है और उनका जो वेतन सीमा है वो भी बढ़ी है। तो दोस्तों अब आपको पेंशन ज्यादा मिलने वाली है। वहीं पेंशन धारकों के लिए दोस्तों हाल फिलहाल में 2 पेंशन की टेबल जारी की गई, जिसमें पहले यहाँ पर ईपीएफओ और सरकार ने मिलकर एक संयुक्त टेबल जारी की गई थी, वो सिर्फ ट्रायल के लिए थी, उसके आधार पर किसी को भी पेंशन नहीं मिली थी। तो एक बार फिर से पेंशन धारकों ने मांग की थी कि क्या इसी टेबल के आधार पर हमें पेंशन मिलेगी या फिर सरकार किसी प्रकार की अन्य टेबल जारी करके उसके आधार पर पेंशन देगी। तो इसको लेकर यहाँ पर सरकार ने 2 टेबल जारी की है, जिसमें सरकार ने यह कहा कि जो ज्यादा पेंशन पाने के हकदार है, उच्च पेंशन का जिन्होंने भी विकल्प चुना है, उनके लिए अलग टेबल के आधार पर पेंशन दी जाएगी और जिन्होंने
एक्चुअल बेसिक सैलरी जो 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट थी उसके आधार पर योगदान किया है तो उन्हें पेंशन अलग मिलेगी। अब यानी कि दोस्तों आपको जो अधिकतम पेंशन है वो दोस्तों 8,345 रुपए की मिलेगी, जिन्होंने भी अभी सैलरी लिमिट के आधार पर जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है उसके आधार पर, और जिन्होंने सैलरी लिमिट से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, उच्च पेंशन का विकल्प चुना है, उन सभी को कितनी भी पेंशन मिल सकती है क्योंकि ये अभी तक फिक्स नहीं हो पाया है। वहीं दोस्तों बात करते हैं 2006 से पहले रिटायर्ड पेंशन भोगियों की पेंशन में बड़ा संशोधन हाईकोर्ट ने दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बात करें तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जब चर्चा की गई कि 2006 से पहले के रिटायर्ड पेंशन भोगी और बाद के रिटायर्ड पेंशन भोगी को अलग अलग लाभ मिल रहा है, तो इसी लाभ को लेकर यहाँ पर 2006 से पहले का एक पेंशन भोगी जो कि रिटायर्ड था, उन्होंने यहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर कर दी थी। याचिका दायर करते हुए कर्मचारी ने कहा कि 2006 के पहले रिटायर्ड पेंशन भोगी और 2006 के बाद रिटायर्ड पेंशन भोगियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्हें रिटायरमेंट की एज के आधार पर अलग अलग पेंशन मिल रही है जो कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है, संविधान का उल्लंघन करती है। सबको समान पेंशन का अधिकार है, इसलिए इस मामले की जांच की जाए। तो दोस्तों हाईकोर्ट ने इस मामले को एक बार फिर से खोला, जिसमें दोस्तों हाईकोर्ट ने आदेश ये दिया कि 2006 के पहले का चाहे पेंशन भोगी हो चाहे बाद का रिटायर्ड पेंशन भोगी हो, उन पेंशन भोगियों के साथ उनकी रिटायरमेंट की एज या फिर रिटायरमेंट की डेट के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी पेंशन धारक जो वो समान रूप से समान वर्ग बनाते हैं, समान हक पाने के हकदार है, सभी को एक समान लाभ देना चाहिए। ये जो सरकार की भेदभावपूर्ण की नीति है इसे खत्म करके सभी पेंशन धारकों को एक समान पेंशन देनी चाहिए। जिसके बाद तो दोस्तों 2006 से चाहे आप पहले की रिटायर्ड पेंशन भोगी है चाहे बाद के रिटायर्ड पेंशन भोगी है, लेकिन अब जो आने वाले समय में आपको पेंशन है, ये पेंशन दोस्तों आपको समान मिलेगी, एक जैसी ही पेंशन देखने को मिलेगी। तो ये बड़ी खुशखबरी 2006 से पहले के रिटायर्ड पेंशन भोगियों के लिए, क्योंकि बाद वालों को तो उच्च पेंशन मिल रही थी लेकिन जो पहले रिटायर्ड हुए थे उन्हें पेंशन कम मिल रही थी, तो अब उनकी भी पेंशन जो बाद में रिटायर हुए हैं उनके बराबर कर दी जा चुकी है। तो पेंशन धारकों को हाईकोर्ट के इस निर्णय से बहुत ही बड़ी राहत मिली है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईपीएस 95 पेंशन धारकों का केस चला था, जो कि यहाँ पर लगभग 12 महीने हो चुके हैं, उस पर निर्णय आए, जिसके बाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारी याचिकाएं लगाई जा चुकी है। इन याचिकाओं की सुनवाई करने के लिए फिर से 3 जजों की बेंच का आदेश भी दे दिया है। अब 3 जजों की बेंच का गठन का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन ये आगामी सुनवाई जो है वो कब होने वाली है 3 जजों की बेंच के द्वारा, और पेंशन को लेकर तमाम जो मुद्दे हैं वो कब सॉल्व होने वाले हैं, ये तो दोस्तों आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन पेंशन धारकों ने 2024 के आम लोकसभा चुनाव को देखते हुए कमर कस ली है। देश के अलग अलग स्थानों पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर, दिल्ली के रामलीला मैदान पर और राज्य के अलग अलग मुख्यालयों पर, ईपीएफओ के मुख्यालयों पर यहाँ पर लगातार जो पेंशन धारक है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और पेंशन धारकों की जो मांग है वो एनपीएस को दूर करो, ओपीएस को फिर से लागू करो, ये मांग है। अगर सरकार ये मांग नहीं मानती है तो सरकार को पेंशन बढ़ोतरी करनी होगी। अगर दोनों मांगों को सरकार ठुकरा देती है तो पेंशन धारकों का यही कहना है कि आने वाले समय में जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें सरकार को बहुत ही बड़ा नुकसान पेंशन धारकों के द्वारा दिया जा सकता है। पेंशन धारकों को यहाँ पर नाराज करने का, उन्हें अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी लगातार बातें पेंशन धारकों के द्वारा सामने निकल कर आ रही है। तो दोस्तों चलती देखते हैं आने वाले समय में पेंशन धारकों के लिए सरकार क्या करती है, क्या बड़े ऐलान करती है, ये तो दोस्तों आने वाला टाइम ही बताएगा। इससे पहले दोस्तों आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं।